वेलकम एवरीवन। बच्चे भी कहीं आप ही पढ़ाना, नाम है मेरा कैफ वाना। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं क्लास सेकंड इंग्लिश ग्रामर वन शॉट 16 मिनट में पूरी ग्रामर। जी हाँ, मैं आपका कैफ वाना 16 मिनट में आपको सारी ग्रामर सिखाने वाला हूँ। जी हाँ, आप बस मेरे साथ बने रहिए। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या है? ग्रामर मीन्स स्पीकिंग एंड राइटिंग करेक्टली। यस, एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग, ये तो हो गया करेक्ट यानी कि सही है सेंटेंस। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ आई प्लेइंग, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बना, तो ये हो गया रॉन्ग। ग्रामर हेल्प्स अस मेक गुड सेंटेंसेस। यस, ग्रामर हेल्प्स अस मेक गुड सेंटेंसेस। इसके माध्यम से अभी हम शुरू करते हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ, सेकंड क्लास की वन शॉट सिर्फ 16 मिनट में। जी हाँ, पूरे यूट्यूब पर चैलेंज देता हूँ 16 मिनट में पूरी ग्रामर क्लास सेकंड की आपको समझाने वाला हूँ बेस्ट और इजी वे में, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। जी हाँ, बच्चे भी कहें आप ही पढ़ाना, नाम है मेरा कैफ वाना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसी माध्यम से आपकी इंग्लिश ग्रामर की वन शॉट की वीडियो। तो नंबर 1 मैं आपको बताने वाला हूँ नेमिंग वर्ड्स, यानी कि नाउन क्या होते हैं। नाउन सिंपल भाषा में संज्ञा। संज्ञा यानी कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इंग्लिश में बता दूँ आपको, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। जी हाँ, एग्जाम्पल पर्सन जैसे कि राहुल, टीचर, रज्जो, राजू, ये हो गया आपके प्लेस। ओह सॉरी, पर्सन व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम किसी प्रकार से, उसको कहते हैं संज्ञा या नेमिंग वर्ड्स और या नाउन। नंबर 2 प्लेस, कोई भी जगह, स्कूल, पार्क, जहाँ पर आप खेलते हैं वगैरह, ये सब क्या है? प्लेस। जी हाँ, और फिर बात करें एनिमल, जैसे कि डॉग, लायन, बफलो, गोट, कुछ भी ले सकते हैं। हमारे अराउंड ही है, ग्रामर हमारे अराउंड ही रिवॉल्व करती है, सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी। नाउन, नाउन हर चीज़ नाउन है, जो हम देख रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ नाउन है। एनिमल और थिंग जैसे कि बुक, बॉल, ये सब, बॉल से हम खेलते हैं, बुक हम पढ़ते हैं, सब क्या है? नाउन, नेमिंग वर्ड्स। अब हम बात करते हैं इनकी, जैसे कि क्विक एक्टिविटी की, जैसे कि फाइंड नाउन। नाउन फाउंड करना है आपको। द कैट इज ऑन द टेबल, मुझे आंसर दो, अब इसमें नाउन क्या है? जल्दी बताओ बच्चों। इसमें नाउन है कैट, टेबल, कैट, टेबल, दो चीज़ें आपको दिख रही हैं। कैट बिल्ली, टेबल थिंग, कैट एनिमल है। मैंने आपको बता दिया पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग नाउन है। किसी व्यक्ति, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स नाउन, सिंपल भाषा में आपको बता दिया गया है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हिंदी मीडियम वालों समझ लो ध्यान से इसको, और इंग्लिश मीडियम वालों नेमिंग वर्ड्स जैसे कि पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, दीज ऑल आर नाउन। ओके, अब आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई है। कोई भी नाउन पूछे तो बता देना इजी वे में। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की, यानी कि सर्वनाम। प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जैसे कि नाउन की जगह पे अगर हम कुछ शब्दों का यूज़ करते हैं तो उसे नाउन, प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि नाउन की जगह पर, संज्ञा शब्दों की जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को वो कहते हैं प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज काइंड। ही जो यूज हुआ है ये यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन। रिया हैज़ अ डॉल, शी लव्स इट, यानी कि रिया के पास डॉल है और वो उसे प्यार करती है। शी लव्स इट, शी यूज हुआ है जो, वो हो गया प्रोनाउन। जी हाँ, कॉमन प्रोनाउंस होते हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। यस बच्चों, कॉमन प्रोनाउंस होते हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ये सब यूज होते हैं अलग अलग जगह पर। किसी नाम की जगह आई सिंगल पर्सन की जगह, यू ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, इट किसी वस्तु के लिए, वी बहुत सारे लोगों के लिए, दे भी बहुत सारे लोगों के लिए। वी मतलब हम सब, ऐसे। अब हम बात करते हैं एक्शन वर्ड्स की, यानी कि वर्ब। अ वर्ब शोज एक्शन, जैसे कि एग्जाम्पल, रन दौड़ना, जंप कूदना, ईट खाना, राइट लिखना, सिंग गाना। सेंटेंसेस जैसे कि बर्ड्स फ्लाई, आई प्ले क्रिकेट, तो इसमें क्या है? बर्ड्स फ्लाई करने का काम कर दिया तो वो क्या है? वर्ब। और आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, तो इसमें बताओ वर्ब क्या है? मुझे कमेंट में करके बताओ। जी हाँ, इसमें आपने बताना है कि वर्ब क्या है। इसमें आपको क्या बताना है? वर्ब क्या है इसमें। वर्ब के एग्जाम्पल जैसे कि रन दौड़ना, जंप कूदना, ईट खाना, राइट लिखना, सिंग गाना। जी हाँ, ये सब क्या होते हैं हमारे? क्या होते हैं बच्चों? जल्दी से बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी।
वर्ब, यस, बर्ड्स फ्लाई यानी कि बर्ड्स फ्लाई। फ्लाई कैस में, फ्लाई कैस में, जल्दी बोलो वर्ब। आई प्ले क्रिकेट। बच्चों वर्ब होता है जैसे कि बर्ड्स फ्लाई, फ्लाइज में क्या है, काम, फ्लाई का काम हो रहा है तो उसको बोलते हैं वर्ब। जी हाँ, आई प्ले क्रिकेट, प्ले यानी कि खेलने का काम हो रहा है तो उसको बोलते हैं वर्ब। जैसे कि आपको फाइंड द वर्ब यानी कि वर्ब फाइंड करनी है। द बेबी क्राइज, आपको आंसर बताना है। बेबी क्राइज, क्राइज मतलब रोने का काम हो रहा है तो वो वर्ब है। अब हम बात करते हैं इजी वे में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जैसे कि एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एन एडजेक्टिव टेल्स मोर अबाउट अ नाउन, वो नाउन के बारे में बताते हैं, संज्ञा के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल बिग एलिफेंट, यानी कि एलिफेंट हमारी संज्ञा है, नाउन है तो उसके बारे में बता रहा है कि बिग, बिग एलिफेंट है मतलब बिग, बड़ा। रेड बॉल, यानी कि बॉल के बारे में बता रहा है कि बॉल रेड है तो ये हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स। हैप्पी चाइल्ड, यानी कि हंसमुख बच्चा है तो उसके बारे में बता रहा है तो ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव्स। जी हाँ, ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव्स। मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से बताने वाला हूँ। आई हैव अ ब्लू बैग, आई हैव अ ब्लू बैग, जैसे कि मेरे पास ब्लू बैग है, ब्लू बैग। बैग नाउन की विशेषता बता रहा है। क्रिया कहते हैं उसको, जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और आई हैव अ ब्लू बैग, ब्लू बैग है मेरे पास। द मैंगो इज स्वीट, मैंगो क्या है, स्वीट यानी कि मीठा, तो ये हमारे एडजेक्टिव हो गए। अब हम बात करते हैं वन और मैनी की। वन यानी कि सिंगुलर, मैनी यानी कि प्लूरल। मैनी मतलब बहुत सारी चीज़ें, प्लूरल मतलब बहुत सारी चीज़ें। वन सिंगुलर यानी कि वन एंड मैनी। वन मीन सिंगुलर एक चीज़, मैनी मतलब प्लूरल बहुत सारी चीज़। सिंगुलर और प्लूरल के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। जैसे कि कैट, कैट का एक सिंगुलर है तो इसके प्लूरल शब्द क्या होंगे, कैट्स। बुक बुक्स, बस बसेस, बेबी बेबीज। रूल मोस्टली इसमें ऐड होता है एस और ई एस। जी हाँ, इसमें मोस्टली ऐड होता है एस और ई एस। चेंज y इज इक्वल टू आई ई एस, वाई को हम चेंज करते हैं आई ई एस में। जी हाँ, y को हम हमेशा, जैसे कि बेबी, बेबी को हम चेंज करते हैं आई ई एस, बेबीज। बस, बस के आगे लग जाएगा ई एस। बुक, बुक के आगे लग जाएगा एस, बुक्स। कैट के आगे लग जाएगा कैट्स। तो ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल भी हो गए। इसी कंसेप्ट में चलते चलो बच्चों, इंग्लिश ग्रामर बहुत ईजी है। अब हम बात करते हैं अपोजिट वर्ड्स की। जी हाँ, अब हम बात करते हैं एंटोनियम की, इजी वे में अगर कहें तो। वर्ड और ऑपोजिट वर्ड बताना है, जैसे कि बिग, बिग का ऑपोजिट वर्ड है स्मॉल। हॉट, हॉट का ऑपोजिट वर्ड है कोल्ड। डे, डे का ऑपोजिट वर्ड है नाइट। हैप्पी, हैप्पी का ऑपोजिट वर्ड है सैड। तो बच्चों ऐसे पढ़ते चलो, आपको ऑपोजिट वर्ड्स को ऐसे ही सीखते चलना है। जी हाँ, ये एंटोनियम होते हैं। वैसे तो इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे उदाहरण होते हैं वास्ट में, लेकिन मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सेकंड क्लास के माध्यम से सिर्फ इतना ही बताने वाला हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेटर होती है ना कि ज़्यादा डीप में जाने से। पहले आपको छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्लैरिटी करोगे तो आप बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हो, क्योंकि यही मेरा पढ़ाने का तरीका है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि सेकंड लेवल के हिसाब से मैं आपको ऐसे ही पढ़ाने वाला हूं। अब हम बात करेंगे जेंडर की। जी हाँ, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है जेंडर। एक बार दोबारा बता दूं, बच्चे भी कहें आप ही पढ़ाना, नाम है मेरा कैफ अवाना। तो बच्चों चलते चले, सीखते चले आपके अपने भाई के साथ। जी हाँ, मैं आपको ऐसे ही सिखाता चलूँगा। अब हम बात करते हैं जेंडर की। जी हाँ, बॉय और गर्ल, जैसे कि किंग, क्वीन। चेंज करना है आपको बॉय गर्ल। जेंडर मतलब बेसिकली आपको बताता है कि व्यक्ति और औरत, जैसे कि बच्चा, बच्ची, ऐसे मतलब चेंज होता है ये। बॉय गर्ल, किंग, क्वीन, अंकल, अंट, बॉय, गर्ल। तो एग्जाम में ऐसे ही आता है, आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना, सेकंड क्लास के माध्यम से सिर्फ इतना ही। जेंडर ऐसे ही बस आपको इंग्लिश में सीखते चलना है, ये ज़्यादा इससे डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें चेंज हो जाता है। इसमें अंतर होता है सिर्फ लड़का लड़की, जैसे कि लड़का लड़की, राजू रज्जो। ऐसे ही आपको एग्जांपल दे देंगे, मैं आपको सिखा दूंगा इजी वे में। अब हम बात करेंगे अपनी आर्टिकल्स की। जी हाँ, जिसमें यूज़ होते हैं यूज़ ऑफ ए एन द। जी हाँ, यूज़ ऑफ ए एन द। एन का यूज़ होता है कॉन्सोनेंट वोवल्स के साथ, जैसे कि ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू के साथ हमारे वोवल्स होते हैं, जैसे कि उनके साथ यूज़ होता है एन। बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड ए का यूज़ होता है, जैसे कि आ कैट, आ बॉल, आ बॉय। और एन का यूज़ होता है वोवल साउंड्स के बाद, जैसे कि ए ई आई ओ यू के साथ, जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट। जी हाँ बच्चों,
फिर द का यूज़ कहाँ होता है ये भी बताने वाला हूँ मैं आपको। दी का यूज़ होता है फॉर स्पेशल थिंग्स, जैसे कि द गंगा, दी ताजमहल, दी सन, मतलब कोई मोस्ट रेपुटेड थिंग्स, जैसे कि कोई स्पेशल थिंग है उसी के लिए द सन, द गंगा, द ताजमहल। इसके लिए कॉन्सोनेंट के साथ होता है हमारा अ कैट, अ बॉल, ए, यूज़ ऑफ ए। एन का यूज़ होता है वोवल्स के साथ, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। और द का यूज़ होता है स्पेशल थिंग्स के साथ, जैसे कि द सन, द ताजमहल और भी, जैसे कि बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं आपको वन शॉट के माध्यम से सिर्फ इतने ही कराने वाला हूँ। जी हाँ, वन शॉट के माध्यम से मैं इसलिए आपको थोड़े ही कराने वाला हूँ। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ इज एम आर का यूज़। वर्ड्स आई का यूज़ होता है हमेशा एम के लिए, ए एम। आई का यूज़ होता है हमेशा एम के लिए। ही शी इट के साथ हमेशा इज लगता है। जी हाँ, ही शी इट के साथ हमेशा इज लगता है, जैसे कि ही इज़ अ बॉय, ही इज, शी इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ बॉय, ऐसे। वी यू दे के साथ हमेशा आर लगता है, जैसे कि मैं आपको सभी के एग्जांपल देने वाला हूँ, आई, ही, शी, इट और दे, वी के। जैसे कि आई एम हैप्पी, आई के साथ हमेशा एम लगता है। शी इज़ डांसिंग, दे आर फ्रेंड्स, वे दोस्त हैं। शी इज़ डांसिंग, वह नाच रही है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो ये सब क्या है, इज़ एम आर के यूज़। जी हाँ, इजी वे में वन शॉट के माध्यम से सीखते चलो। मैं आपको इतने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि आपके टीचर भी कहेंगे कि शाबाश बेटा। अब चलते चलो, मैं आपका भाई आपको सिखाने वाला हूँ हैज़ एंड हैव के यूज़। जी हाँ, हैज़ और हैव के यूज़। ही, शी, इट के साथ हमेशा हैज़ लगता है। यस बच्चों, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। और आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा हैव लगता है। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ अ पेंसिल, वी हैव टॉयज। बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अब इसी माध्यम से मैं आपको ऐसे ही सिखाता चलूँगा, आपका भाई मोहम्मद कैफ। अब हम बात करेंगे इन्हीं के साथ उदाहरण की, जैसे कि ही, शी, इट के साथ हमेशा हैज़ लगता है। बच्चों दोबारा बताओ, ही, शी, इट के साथ हमेशा क्या लगता है, कमेंट में बताना जल्दी से। और आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा हैव लगता है। शी हैज़ अ पेंसिल, बच्चों शी हैज़ अ पेंसिल, इसमें लगा शी के साथ हैज़। ही, शी, इट के साथ हमेशा हैज़ लगता है। आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा हैव लगता है। वी हैव टॉयज, शी हैज़ अ पेंसिल। अब हम बात करते हैं प्रेपोजिशन की। जी हाँ, प्रेपोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ। प्रेपोजिशन शोज पोजीशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन, ऑन, अंडर, नियर। प्रेपोजिशन में यूज होते हैं इन, ऑन, अंडर, नियर। फॉर एग्जांपल सेंटेंसेस के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। द बुक इज ऑन दी टेबल, ऑन दी टेबल। क्या ये कुछ सेंटेंस बनेगा, जैसे कि द बुक इज द टेबल। जब हम ऑन लगाएंगे इसमें, तब ये प्रॉपर प्रेपोजिशन के साथ एक प्रॉपर सेंटेंस बनेगा। जी हाँ, द कैट इज द चेयर, ये कोई सेंटेंस नहीं बना। और अगर हम इसी को बोल दें द कैट इज अंडर द चेयर, तो ये सेंटेंस बन गया प्रॉपर। प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। प्रेपोजिशन बहुत, मतलब इन, ऑन, अंडर, नियर और भी सारे बहुत सारे उदाहरण है। वन शॉट के माध्यम से सिर्फ मैं आपको इतना ही बताने वाला हूँ। जी हाँ बच्चों, मैं वन शॉट के माध्यम से सिर्फ आपको इतना ही बताने वाला हूँ। तो आप सीखते चले। मैं आपका मोहम्मद कैफ, बच्चे भी कहें आप भी पढ़ाना, नाम है मेरा कैफ हवाना। तो चलिए दोस्तों, बच्चों जो भी आप मुझे मानते हो, मैं पेरेंट्स को भी एडवाइस दे रहा हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कभी मार नहीं खाएंगे। ऐसा कोई घमंड की बात नहीं है, सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात है। जी हाँ, और अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ सेंटेंस मेकिंग। अ सेंटेंस मस्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर और एंड विद अ फुल स्टॉप। सेंटेंस जो है हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है और एंड होता है फुल स्टॉप के साथ। एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल, आई कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए। रॉन्ग है आई प्ले फुटबॉल, लेकिन छोटा आई लगा दिया तो ये गलत बात है। लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाया तो ये भी गलत बात है। तो इससे हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग। करेक्ट के लिए होता है आई प्ले फुटबॉल, आई हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल, फिर सिंपल प्ले फुटबॉल और लास्ट में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप यानी कि एक डॉट का साइन जो होता है हमारा फुल स्टॉप होता है। बच्चों सेंटेंस मेकिंग हमारा हो चुका है और मैंने आपको इजी वे में ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक करा दिए हैं और ये हमारी सेकंड क्लास के माध्यम से वन शॉट समाप्त होने को है। जी हाँ, ये हमारी सेकंड क्लास की वन शॉट समाप्त होने को है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पंक्चुएशन यानी कि फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और कैपिटल लेटर्स का यूज़। जी हाँ, पंक्चुएशन मैं आपको बताने वाला हूँ यूज एट द एंड, जैसे कि फुल स्टॉप का यूज़ मैंने बताया सेंटेंसेस में भी। आई एम अ बॉय के लास्ट में डॉट लगा दिए तो ये हो गया फुल स्टॉप का साइन। फिर क्वेश्चन मार्क, जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, किसी से कुछ प्रश्न करते हैं तो उसे
क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, जैसे कि यूज्ड फॉर क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, उसमें फुल स्टॉप नहीं आएगा। जब हम किसी से कुछ भी प्रश्न करते हैं सिंपल भाषा में तो उसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। कैपिटल लेटर्स का भी यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कैपिटल लेटर्स नेम्स फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस का जो होता है वो कैपिटल होता है। कैपिटल लेटर्स जैसे कि राहुल लाइव्स इन दिल्ली, राहुल का आर जो है वो कैपिटल होगा, दिल्ली में डी कैपिटल होगा। तो ये बच्चों हमारे इजी वे में सब कुछ हो गया है। इसमें मैंने आपको सिखा दिया फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और कैपिटल लेटर्स का यूज़। जी हाँ, ये हमारी पंक्चुएशंस हो चुकी हैं। इसी के माध्यम से मैंने सिर्फ सेकंड क्लास के लेवल का समझाया है। अब मैं क्विक रिवीजन करता हूँ कि मैंने आपको क्या सिखाया। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, सिंगुलर, प्लूरल, ऑपोजिट, जेंडर, ए एन द यानी कि आर्टिकल, इज एम आर का यूज़, हैज़ हैव का यूज़, प्रेपोजिशन, सेंटेंसेस, पंक्चुएशन, इसमें हमारा सब कुछ कवर हो चुका है बच्चों। अब हम चलते हैं, बच्चे भी गए आप ही पढ़ाना, नाम है मेरा कैफ अवाना। तो बच्चों 16 मिनट मैंने आपसे वादा किया था, होप आशा करता हूँ कि आपके हो चुके होंगे 16 मिनट में वन शॉट। नेमिंग वर्ड नाउन, एक्शन वर्ड वर्ब, डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव, वर्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन। डन बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बच्चे भी कहीं आप ही पढ़ाना, नाम है मेरा कैफ अवाना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद कैफ आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।